राम राम जी सारा ने। उम्मीद है सारे ठीक हो गए। एक बेबे का कमेंट आ रहा था बे जो पेंट की स्टिचिंग है वो दिखाइयो। तो सबसे पहला देखो आप ये जोड़ लेवांगे आसन। आसन की आप लगावांगे गुम सिलाई चारों ने। जो अपना 2 इनर हो गए और 2 पेंट का जो कपड़ा हो गया कटिंग होगी तो उसने आप कुछ इस तरह रख लेवांगे और सिलाई लगा लेवांगे। देखो कुछ इस तरह। और यह सिलाई आप डबल कर लेवांगे जो फिर बाद में उधड़े नहीं। देखो और इसने फिर कुछ इस तरह खोल लांगे। देखो एक साइड देखो या इनर की होगी है दोनों इकट्ठी है और दोनों है यहाँ कपड़ा जो पेंट का अपन ने कटिंग कर रखी थी। देखो कुछ इस तरह की। फिर यह सिलाई देखो गुम सिलाई होगी अपनी पेंट के आसन की। यह तो था पीछे का पार्ट और ये देखो आगे का पार्ट। आगे के पार्ट की मैंने सिलाई लगा ली थी पहला और इसने भी कुछ इसी तरह खोल लांगे अपा। देखो खोल ली है और इसमें भी देखो गुम सिलाई हो रही है या जो आसन की सिलाई है या गुम हो रही है। देखो दोनों साइड में। और रिब लगावांगे अपा जेब एक साइड में। देखो कुछ इस तरह सबसे पहला ले लेवांगे 2 इंच का निशान लगा देवांगे ऊपर और फिर लगा लेवांगे 5 इंच का निशान। देखो कुछ इस तरह। और इब ले लेवांगे अपन जो अपन ने पॉकेट की कटिंग कर रखी है। देखो इसकी लंबाई मैंने कर रखी है 13 इंच और चौड़ाई ऊपर तक ले रखी है 6.5 इंच और नीचे तक 7 इंच और फिर नीचे तक हल्की हल्की गोलाई कर देवांगे। देखो इसने कुछ इस तरह जचा लेवांगे अपा पेंट के ऊपर जो अपन ने निशान लगाया था उस निशान ने जो अपनी पॉकेट है उसके ऊपर भी लगा लेवांगे कुछ इस तरह। और इस तरह आधा आधा इंच का लगा लेवांगे निशान। देखो और इसके ऊपर जो एक निशान तक दूसरे निशान तक सिलाई लगा लेवांगे। सबसे पहला छोटा सा और पक्का कर लेवांगे टांका ने और दूसरी साइड भी टांका पक्का कर देवांगे। और जो यहाँ अपने जड़ा अपन ने सिलाई लगाई है छोटे छोटे कट लगा लेवांगे। जो अपनी सिलाई है वो कटनी नहीं चाहिए, सिलाई के अंदर की साइड रहनी चाहिए कट। और देखो कुछ इसने जो अपनी जेब है कुछ इस तरह फोल्ड कर लेवांगे इसने। देखो और फिर लगा लेवांगे इसके ऊपर को सिलाई। जो अपनी या जेब है या अच्छी तरह दब जाएगी। जो पॉकेट है पॉकेट का मुंह बनेगा जो अपना वो अच्छी तरह दब जाएगा। देखो कुछ इस तरह। और फिर कर लेवांगे अपा इसने कुछ इस तरह फोल्ड। देखो अंदर की साइड और जो अपनी यह अंदर की साइड है इसने कुछ इस तरह गोलाई में सिलाई लगा देवांगे। देखो कुछ इस तरह यह अपनी पॉकेट हो जाएगी अंदर की साइड। और इस पे छोटे छोटे कट लगा देवांगे। जो अपनी जेब है वो अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ हो जाएगी रेडी। और फिर इसने को देखो कुछ इस तरह सीधा कर लेवांगे। और जो अपन ने छोटे छोटे कट लगाए थे उसकी उस तैयार देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हो गई है तैयार। और इसके ऊपर लगा देवांगे अपन सिलाई। जो अपनी अंदर की सिलाई है वो अच्छी तरह सेट हो जाएगी दब जाएगी इसके नीचे। देखो अपन ये लगा दी है सिलाई और गोलाई के मैं सिलाई लगाई है या देखो कुछ इस तरह सेट कर लेवांगे। और जो या अपनी पॉकेट है वो तैयार हो जाएगी। पॉकेट के तीनों पास ऊपर सिलाई लगा देवांगे। देखो कुछ इस तरह। जो अपना पॉकेट का रहा है जो हाथ डालने का इतना अपन राह छोड़ा उसने छोड़ कर आप फिर आगे लगावांगे सिलाई और तब पक्का टांका कर लेवांगे। और जो अपनी पॉकेट का कपड़ा है वो ऊपर की साइड आवे तो उसने आने दो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपनी जो पैंट है पैंट ने पैरने में फिर गुलजट नहीं बढ़नी चाहिए। कुछ इस तरह अच्छे तरह इसने सेट कर लेवांगे अपा। और फिर ऊपर तक लगा देवांगे सिलाई। इसी तरह देखो ये दोनों साइड में लगा दिया मैंने पॉकेट।
और ईब सबसे पहला ले लेवांगे ਆਪਾਂ जो एक साइड की अपनी टांगा उसकी आधा ले लेवांगे, आधा कर लेवांगे उसका, और दो आधा करके 2 इंच की अंदर की साइड निशान लगा लेवांगे। दूसरी का भी आधा करके 2 इंच अंदर की साइड निशान लगा लेवांगे। और इसकी कुछ इस तरह आप डाल लेवांगे प्लेट। देखो जिस तरह आप सलवार में प्लेट डाल लिया करा उसी तरह इसमें भी आप प्लेट डाल लेवांगे कुछ इस तरह। देखो अपना कुछ इस तरह तैयार हो जाएगी। जो आगे का पार्ट है अपना पैंट का वो कुछ इस तरह का तैयार हो जाएगा। और फिर अपन इसके ऊपर लगा लेवांगे बेल्ट, जो अपन ने बेल्ट की कटिंग कर रखी है। देखो अपन इस बेल्ट ने सीधी साइड में ही जोड़ांगे, जो सीधी साइड है ना उसके ऊपर जोड़ के बेल्ट ने देखो कुछ इस तरह कंप्लीट करांगे। और इब ले लिया अपन पीछे का पार्ट। पीछे के पार्ट में आप करांगे जो अपन जो आगे का पार्ट था उसमें सीधी साइड में जोड़ी थी बेल्ट, और इसमें जोड़ांगे उल्टी साइड में। देखो कुछ इस तरह। देखो उल्टी साइड में लगा दी अपन ने या बेल्ट जोड़ दी है। और देखो इसने इस तरह मोड़ लेवांगे नेफे की तरह, जिस तरह आप सलवार का नेफा मोड़ा करा उसमें नाडा डालिया करा, तो इसमें डालेंगे प्लास्टिक। देखो कुछ इस तरह मोड़ांगे इसने। देखो यह मुड़ गई है अपना नेफा ऊपर तय, और इसमें डालेंगे प्लास्टिक। देखो हमने इलास्टिक डाल ली है। और जो ये आगे की अपन बेल्ट जोड़ी थी आगे के पार्ट में उसने कुछ इस तरह रखांगे, और उसके ऊपर जो अपना बैक पीछे का पार्ट है उसने कुछ इस तरह फोल्ड उल्टा रखांगे। और इस पे देखो गुम सिलाई लगाने खातिर कुछ इस तरह जो अपना पीछे की पार्ट है उसके ऊपर आगे के पार्ट का जो बेल्ट है उसने कुछ इस तरह फोल्ड करांगे। देखो कुछ इस जो अपना जेब का पॉकेट का मुंह है उसने नहीं सिलांगे, जो उसके साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसने सिलांगे। देखो जो अपना मुंह है उसने नहीं थोड़ा साइड में कर देवांगे अपा हाथ के गले, और इसी तरह आप लगावांगे दूसरी साइड में। देखो कुछ इस तरह। और इसी तरह पॉकेट का जो मुंह है उसने भी कुछ उस तरह हटा लेवांगे थोड़ा साइड में, और फिर लगा देवांगे सिलाई। इसने एक सरा करके लगावांगे अपन सिलाई। इस सिलाई ने अपन नीचे मूरी तक लगा लेवांगे। देखो अपनी यह सिलाई लग के तैयार हो गई। देखो कुछ ई भी इस तरह आप फोल्ड कर लेवांगे। इसने जो अपन ने ऊपर तक बेल्ट जोड़ी थी देखो इसकी दोनों साइड में गुम सिलाई हो जाएगी। और ईब लगावांगे जो ये अपनी बेल्ट आगेगी इसने आप फोल्ड करांगे कुछ इस तरह। इस पापा दूर तक सिलाई लगा देवांगे, या हो जाएगी अपनी बेल्ट आगे की पार्ट की बेल्ट तैयार।
और ईब लगावांगे अपन जो अपन ने इलास्टिक डाली है उसके ऊपर सिलाई। देखो कुछ इस तरह इलास्टिक ने कपड़े ने दोनों ने खींचांगे और पीछे ते भी खींचांगे थोड़ा सा, और इसके ऊपर मोटी चाल करके सिलाई लगा देवांगे। देखो कुछ इस तरह। और ईब लगा देवांगे अपन दूसरी सिलाई, 2 सिलाई लगावांगे जिससे अपनी बेल्ट इलास्टिक है वो अच्छी तरह सेट हो जाएगी। और देखो मैंने यह लगा दी है सिलाई, और अपनी आगे की होगी आगे की बेल्ट। और यह देखो साइड में तो गुम सिलाई लगा दी है। और ईब लगावांगे अपन जो जितने की अपन ने लंबाई करनी है पैंट की उतनी लंबाई का अपन निशान लगावांगे। देखो कुछ इस तरह। सबसे पहला अपन इसने इस तरह फोल्ड कर लेवांगे, अपन अच्छी तरह बिछा लेवांगे इसने पैंट ने। और फिर जितनी लंबाई करनी है अपन है उतनी लंबाई ले लेवांगे पैंट की। देखो वो अपन ऊपर तय बेल्ट तय माप लेवांगे। 37 इंच की लंबाई करनी है अपन ने पैंट की। देखो कुछ इस तरह माप के। और 37 इंच पे अपन छोटे छोटे कट लगा लेवांगे। 38 की करनी है अपन ने इसकी लंबाई, तो 38 इंच पे अपन कट लगा लेवांगे। देखो अपन ये दोनों कट लगा लिए हैं। और ये देखो आसन था अपन आसन ने मिला के जो अपनी पैंट है जो एक साइड में अपन ने कट लगाया था उस कट पे दूसरे साइड में भी लगा लेवांगे। देखो कुछ इस तरह। और इसी तरह अपन दूसरी उसमें लगा लेवांगे। और ये करांगे अपन इसने फोल्ड जिससे अपनी दोनों टांगे एक सरी हो जाएंगी, ऊंची नीची नहीं होंगी। और देखो ये पापा इसने नीचे तय जितनी लंबाई अपन ने लेनी थी लेके, और इसने अपन फोल्ड कर लेवांगे कुछ इस तरह। ये अपन मोरी पे सिलाई लगा देवांगे। और इसकी 7 इंच की मोरी तैयार करनी है, 6.5 इंच की मोरी तैयार करनी है। देखो निशान लगा लिया है। जितनी मोरी अपने रखनी है उसके अकॉर्डिंग निशान लगा कर सिलाई लगा लेवांगे। देखो कुछ इस तरह। जो अपनी पैंट है उसने अपन एक सरी करके सिलाई लगावांगे। और देखो अपनी यह पैंट बनकर होगी या तैयार, या नीचे तय मोरी दोनों साइड में। देखो ये दोनों साइड में लगा दिए जेब, और आगे बुकरम डाल रखे और 2 आगे ये चुंगट डाल रखी है। नीचे तो देखो मोरी बिल्कुल भी बीच में तो पैंट उठन लग जावे ना, और पीछे डाल रखे इलास्टिक। देखो यहाँ लगा दिए गुम सिलाई। जिस तरह पैंट बीच में तो उठन लग जावे ना, तो यह बीच में तो नहीं उठेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। थैंक यू।